हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसने पूर्ण ज्ञान से, जो पूर्ण ज्ञान में है, क्या ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान मतलब सत्य। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और बहुत बादल है, फॉग हो गया है, बदली छाई है, फॉग हो गया है, पूरा कोहरा छा गया है, तो आपको समझ में नहीं आता। स्पेशली अगर उत्तर भारत में जनवरी के महीने में जब हम चलाते हैं नदी किनारे, इतना कोहरा होता है कि आपको कुछ नहीं दिखता। तो ज्ञान नहीं है कि आगे क्या है ना। एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। अज्ञानता हमेशा खतरा देती है। भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान मतलब सत्य का पता होना चाहिए। क्या है ज्ञान? मैं इस संसार में लाया गया हूं, लेकिन मैं यहां का हूं नहीं, और ये संसार भी मेरा नहीं। जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन में तो 1000, 1200, 1500 सीट होती है। आपको एक सीट, आपने एक सीट का किराया भरा, एक सीट मिली, वहीं बैठना है ना। थोड़ा टहल सकते हो, लेकिन सीट वही है, आपको वहीं पे आना है। पूरी ट्रेन पे आपका कब्जा नहीं। तो वैसे ही ये संसार में हम छोटा सा हिस्सा है। भगवान इसके स्वामी है, सृष्टा है, और भगवान जो है उस सृष्टि को चला रहे हैं। अब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए करना है। जो भी फल उत्पन्न हो रहा है वो भगवान के लिए। यह है ज्ञान। अगर ये ज्ञान हमको है, इसका मतलब क्या होगा? हम संसार में जो भी कर्म करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें फल की इच्छा नहीं रखेंगे। वही भगवान कह रहे हैं, फल की इच्छा से रहित। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का तो पूरा अधिकार है हमको, लेकिन फल नहीं। ये तो भगवान देते हैं। अब कोई बोलेगा अगर मैं कुछ कर्म करूं और फल भी ना मिले तो मैं कर्म क्यों करूं? ऐसा नहीं कि आपको फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन भगवान देंगे। जैसे आप एक LIC एजेंट है ना, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, तो ऐसे 100 एजेंट हैं और सब जाते हैं अपने अपने जो भी उनके क्लाइंट्स होते हैं उनसे कलेक्शन करके ले आते हैं। 100 एजेंट के सब लोग पैसा लाके कहाँ करते हैं? जमा करते हैं, है ना। ऐसे रोज जाते हैं और जमा करते हैं। फिर 1 महीने के बाद किसने कितना जमा किया, क्या कमीशन है, कितनी सैलरी, उतना हिसाब किताब करके उनको दे दिया जाता है पैसा। अब मान लीजिए उसमें से एक व्यक्ति सोचे मैं लेके आता हूँ, फिर जमा करता हूँ, फिर वो हिसाब किताब करके मुझे देते हैं। तो देना ही है ना, इतना लंबा क्यों चलाना पैसों को? मैंने कलेक्ट किया क्लाइंट से, उसको लेके अपने जेब में डाल के घर चला जाता हूँ। फिर क्या होगा? आपको जेल में डाल दिया जाएगा, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा ये नहीं है। लेकिन आपको सैलरी तो मिल रही है, अपना कमीशन मिल रहा है। जब हम कर्म करते हैं संसार फल की इच्छा के बिना, तो ऐसा नहीं कि भगवान कुछ नहीं देंगे, आपको भूखा मार देंगे। नहीं, भगवान सबको दे रहे, आपको क्यों भूखा रखेंगे? यही जब ज्ञान होगा तब हम इस भौतिक संसार में भोगों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमको ये पता पड़ जाएगा पहले तो ये भौतिक संसार की वस्तुएं हमारी नहीं, किसी और का आप सामान जो है उठा के अपने भोग में, अपने इस्तेमाल के लिए लगाएंगे तो वो तो फिर क्राइम हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान का संपत्ति हम क्यों उठाएंगे? अगर मान लीजिए आप सोचते हैं चलो मैं भोग कर भी लूं, तो कौन सा भोग मिल रहा है? किसको आनंद मिला है संसार के भोग में? किसी को नहीं मिला। बड़े बड़े लोग हैं, सैकड़ों साल और पूर्व जन्मों में, पूर्व के युगों में हजारों सालों के लिए भोग करने के बाद भी कुछ सुख नहीं मिला है लोगों को, इसीलिए तो उन्होंने छोड़ दिया। यही ज्ञान है, यही ज्ञान की आवश्यकता है, भगवान कह रहे हैं हमको। और दूसरा देखिए, जब आपके अंदर भोग करने की इच्छा छूट गई, यानी आपने छोड़ दिया, अब क्या करेंगे? कुछ लोग यहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, मैं अपने में रहूंगा। तो वो तो आधे में हुए ना। आप पूरा जर्नी कहाँ किया आपने? आधे में रह गए।
तो इसीलिए हमको करना भी तो है ना कुछ। भाई आपने अपने शरीर को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को कुछ नहीं दे रहे हो तो ये तो तकलीफ हो जाएगा, कुछ तो देना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, ये सब मांसाहारी मुझे नहीं खाना है, दूर हो जाओगे। लेकिन शाकाहारी तो खाना पड़ेगा ना, बिना खाए तो नहीं रह सकते। तो कुछ लोग होते हैं संसार सब छोड़ देते हैं लेकिन भक्ति नहीं पकड़ते, तो नुकसान हो जाता है, उनको आनंद नहीं मिलता है। आनंद किस में? भक्ति में। जब हम भगवान को, क्योंकि भगवान स्वामी है, भगवान को हम सेवा करने का प्रयास करेंगे तो उससे क्या होगा? उस सेवा भाव से हमारे हृदय में एक अग्नि प्रज्वलित होगी और वो अग्नि क्या करेगी? हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी पाप करने की प्रवृत्ति है, वो सब नष्ट कर देगी। जैसे जैसे हृदय में अनर्थ नष्ट होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे हमको आनंद की प्राप्ति होती जाएगी। लोगों को लगता है कि भोग भोगने में आनंद है, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, पैसा, घूमना, ये करना। कहाँ मिला? मिला लोगों को? आपको मिला? आप दूसरों से पूछे मिला? नहीं मिला। आनंद भगवान की सेवा में है, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। आप एक बार करके देखिए, भगवान की सेवा करेंगे तो आपको पूर्ण आनंद मिलेगा, कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट ब्लिस, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। और कुछ आपको फिर इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सभी के सभी पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएंगे और कुछ नहीं चाहिए। यही चाहिए ना। अंत में हमको क्या चाहिए? इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को तृप्त करना। भगवान बोल रहे मैं करता हूं ना, क्यों गलत रास्ते पे जा रहे हो? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 8-10 साल के होते हैं, थोड़ा पॉकेट मनी लेके स्कूल जाते हैं, तो उसकी माँ कहती है बेटा पैसा के लिए मना नहीं है तेरे को, लेकिन बाहर का गंदा चीज मत खा, तेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मौसम खराब होता है, वो पता नहीं वो किस चीज में तलते हैं, तेल क्या है। तो माँ का यही कहना है कि तुम पैसा लो, तुमको क्या खाना है मैं बनाती हूँ, बाहर का मत खाओ। तो भगवान बोलते हैं तुमको आनंद चाहिए ना, मैं देता हूँ, इधर उधर मत भागो, क्योंकि वहां से दुख मिलेगा। अब बच्चा खाएगा बाहर का, पेट गड़बड़ हो जाएगा। किसको भुगतना पड़ेगा? बच्चे को। और दुख किसको होगा? माँ को। अरे हमारा बच्चा बीमार है। तो ऐसे भगवान को दुख होता है। भगवान हमें आनंद देने को तैयार है और हम अपने जो कम बुद्धि से, अपनी अज्ञानता से भगवान को ही दुख देते हैं। भगवान हमारे परम पिता है, उनको दुख लगता है कि हम लोग दुख में हैं। तो इसीलिए भगवान जो रास्ता बोल रहे हैं, कृष्ण जो रास्ता बोल रहे हैं, उसको स्वीकार करें, उस भक्ति मार्ग पे चले। आनंद ही आनंद है, ये तो गारंटीड है, क्यों बनाने वाला वही है, वही हमको बता रहे हैं किधर चलना है। और हम वो छोड़ के जब इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, अपने भोग में लगते हैं, तो हमने देखा है संसार में किसी को सुख तो मिलता नहीं। तो हमको मिल जाएगा, ये भ्रम है हमारा। अब किसी को नहीं मिला, मुझे मिल जाएगा, मुझे मर्सिडीज गाड़ी मिल जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन कितने लोगों के पास इंडिया में मर्सिडीज गाड़ी? क्या सुखी है? क्या सुखी है? हमने सुना था कुछ महीने पहले, खबर आई थी, पंजाब में एक लड़का, उस लड़के को उसके पिता ने एक गाड़ी गिफ्ट की उसके जन्मदिन पे। उसने मांगी थी शायद ऑडी मांगी थी, उसको मर्सिडीज ला के दिया। उसको गुस्सा आ गया, ये गया चलाते हुए नदी के पुल के ऊपर गाड़ी खड़ा करके वहां से नीचे गिरा दिया, नया गाड़ी उसी दिन नदी में गिरा दिया। तो मर्सिडीज होने के बाद भी उसको कहाँ सुख मिला? और न बाप को सुख मिला। तो ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे मेरे पास अपना पर्सनल प्लेन हो, तो है कितने लोगों के पास, कहाँ सुख है? इससे सुख मिलता ना तो भगवान कह नहीं देते, भगवान कह नहीं देते भगवद गीता में कि मेरे प्यारे बच्चों जाओ लूट लो, ये दुनिया तुम्हारी है और आनंद में रहो। नहीं, भगवान क्यों कहेंगे कि नहीं करो ये सब? क्योंकि नहीं है सुख, हम समझ नहीं रहे और किसी को नहीं मिलेगा। तो इस अज्ञानता को छोड़िए, बुद्धिमान बनिए। और बुद्धि इसमें है कि भोगों से दूर रहे, भगवान की सेवा में लगे, उससे हमको असली आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण।